नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी 2025 को टारगेट करते हुए अपन कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन उसका फिफ्थ चैप्टर प्रपोजनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, इसके बारे में IS 10262 2009 में दिया गया है। मिक्स डिज़ाइन इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट टू अचीव द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे। ठीक है, मिक्स डिज़ाइन क्या है। मिक्स डिज़ाइन रिलेटिव प्रोपोर्शन इंग्रेडिएंट्स का रिलेटिव प्रोपोर्शन कंक्रीट में कितना मिलाएंगे ताकि अपन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज अचीव कर सके इकोनॉमिकल वे में, वो है मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, दिस मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑर्डिनरी एंड स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड्स। ये जो मेथड है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का, वो सिर्फ ऑर्डिनरी कंक्रीट और स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड्स में एप्लीकेबल है। ठीक है, द एयर कंटेंट इन कंक्रीट इज कंसीडर्ड एज नील। एयर कंटेंट जो कंक्रीट में कंसीडर करेंगे उसको नील कंसीडर करेंगे, मतलब नेग्लेजिबल एयर कंटेंट कंसीडर करेंगे। Proportioning is carried out to achieve specified characteristic compressive strength at specified age, workability of fresh concrete and durability requirements। ठीक है, proportioning ऐसे लेंगे कि specified characteristic compressive strength specified age में मिल जाए और जो वर्केबिलिटी है फ्रेश कंक्रीट की वो अच्छी अचीव हो और ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो अपनी। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है मिक्सिंग करने का, मिक्स कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का। टू अचीव द मिनिमम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, to achieve the stipulated minimum strength and durability, to keep minimum cost of concrete production, to achieve desired workability in the plastic stage, to achieve the desired minimum strength in the hardened state, to produce economical concrete। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर्स विच अफेक्टिंग कंक्रीट मिक्सेस। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अफेक्ट्स कंक्रीट मिक्सेस वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, क्वालिटी कंट्रोल एंड टाइप ऑफ सीमेंट एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्रेजेंट इन द एग्रीगेट। सबसे वेरी वेट सैंड के लिए अमाउंट वाटर डिडक्टेड कितना डिडक्ट करेंगे 120 लीटर पर मीटर क्यूब। मॉडरेटली वेट के लिए 80 लीटर पर मीटर क्यूब। जो अगर बहुत ही वेट सैंड है तो अपन एक 120 लीटर पर मीटर क्यूब अमाउंट ऑफ वाटर डिडक्ट कर देंगे। मॉडरेटली वेट के लिए 80 लीटर पर मीटर क्यूब, मॉइस्ट सैंड के लिए 40 लीटर पर मीटर क्यूब एंड मॉइस्ट ग्रेवल के लिए 20 to 40 लीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। लीन कंक्रीट के लिए जो ग्रेड यूज़ करेंगे, कौन से यूज़ करेंगे, दो ग्रेड यूज़ करेंगे, M5 एंड M7.5। ठीक है, इन द डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट मिक्सेस, M रिफर्स टू मिक्स एंड द नंबर रिफर्स टू स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 साइज ऑफ क्यूब एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। जैसे M15 हो गया तो M रिफर करेगा मिक्स और M15 रिप्रेजेंट करेगा क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी, 150 mm साइज ऑफ क्यूब की एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट देख लेते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, M10 से M20 तक। ठीक है, M10 to M20। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और M15 की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 की 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट कहाँ से, M10 से M20 तक। स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 से लेके कहाँ तक, M55 तक। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहाँ से कहाँ तक, M60 से लेके M80 तक। ठीक है, ये है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000। ये पुराने कोड के अनुसार है, जो कि मॉडिफाइड किया गया था 2013 में। तो उसके अनुसार जो ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए M10 से M20 तक, मॉडिफाइड कंक्रीट के लिए M25 से लेके M60 तक, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए M60 से लेके M100 तक। ठीक है, ये नए कोड के अनुसार। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। तो एज पर IS 456/2000 एंड IS 134/1980 द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 5% से ज़्यादा रिजल्ट जो है वो फेल ना हो। ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रेंथ आएगी उस पर उस 95% ऐसी स्ट्रेंथ रहेगी जो उस वैल्यू से नीचे ही रहेगी, वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। द कैरेक्टरिस्टिक लोड स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम लोड एक्ट ऑन स्ट्रक्चर दैट हैज़ 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या है, FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंक्रीट की।
तो M10 और M15 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 होगा, M20 और M25 के लिए 4 होगा, M30 से लेके M60 के लिए 5 होगा, ठीक है। तो M10 15 3.5, M20 25 4, 25 तक 4 और M30 से लेके M60 तक 5, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर कंक्रीट। कंक्रीट में टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट। इट इज़ डिफाइंड एज द टेस्ट कंडक्टेड इन अ लेबोरेटरी ऑन अ ट्रायल मिक्स ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस इन द लेबोरेटरी फॉर डिजाइनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो टेस्ट लेबोरेटरी में किया जाता है ताकि अपन जो डिज़ाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट में चीज़ें मिक्स करनी है उस पर टेस्ट कर सकें, ठीक है। इट इज़ डन बिफोर एक्चुअल कंक्रीटिंग एट द साइट। ये एक्चुअल कंक्रीटिंग जो साइट पे करेंगे उससे पहले किया जाता है। टू वेरीफाई द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड डिटरमाइनिंग द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन द मिक्स, ताकि अपन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को वेरीफाई कर लें और जो एडजस्टमेंट करना है कंक्रीट के मिक्स पे, वो अगर एडजस्टमेंट करना है कंक्रीट के मिक्स में, कोई ज़रूरत है एडजस्टमेंट करने की, तो वो कर सकें, ठीक है। प्रिलिमिनरी टेस्ट इज रिपीटेड इफ द डिफरेंस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 टेस्ट स्पेसिमेन एक्सीड्स 50 kg per centimeter square, ठीक है। अगर कंप्रेसिव 3 टेस्ट स्पेसिमेन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उनका डिफरेंस 15 kg per centimeter square से 15 kg per centimeter square से ज़्यादा आता है तो प्रिलिमिनरी टेस्ट को अपन फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क टेस्ट की। वर्क टेस्ट क्या है? दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द सैंपल ऑफ कंक्रीट एक्चुअली बीइंग यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट। वर्क टेस्ट उन सैंपल्स पे किया जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्चुअली यूज़ होंगे, ठीक है। दिस टेस्ट जो एक्चुअली यूज़ हुए हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे उन सैंपल्स पे अपन वर्क टेस्ट करेंगे, ठीक है। दीज टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट और इन द लेबोरेटरी। ये टेस्ट अपन कंस्ट्रक्शन साइट या कि लेबोरेटरी दोनों कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट की। सबसे पहले कंट्रोल कंक्रीट, फिर आता है ऑर्डिनरी कंक्रीट। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल कंक्रीट की। टाइप ऑफ कंक्रीट इन विच प्रिलिमिनरी टेस्ट आर परफॉर्म फॉर डिजाइनिंग द मिक्स एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑल 7 टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नोन एज कंट्रोल कंक्रीट। वो कंक्रीट जिसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट किया गया है डिज़ाइन मिक्स के लिए और उसको सारे 7 टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट है उस पर यूज़ किया जा सकता है, उस टाइप ऑफ कंक्रीट को कंट्रोल कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। तो वो कंक्रीट जो प्रिलिमिनरी टेस्ट जिस पे प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म किया गया है फॉर डिज़ाइनिंग द मिक्स और वो सारे 7 टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट के साथ यूज़ किया गया है उसको बोलते हैं कंट्रोल कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सेट्रा इज चेक्ड बाय प्रिलिमिनरी टेस्ट बिफोर द एक्चुअल यूज, ठीक है। कुछ नोट है वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर ग्रेड ऑफ कंक्रीट ग्रेटर इक्वल टू M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसको यूज़ करते हैं कौन से ग्रेड के लिए? ग्रेटर इक्वल टू M10 ग्रेड के लिए। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट शुड बी टेकन इन टर्म्स ऑफ वेट वाइल वाटर इज इन वॉल्यूम। जो क्वांटिटी सीमेंट और एग्रीगेट की लेंगे वो बाय वेट लेंगे और वाटर की क्वांटिटी बाय वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल कंक्रीट की। M10 के लिए जो प्रिलिमिनरी टेस्ट में स्ट्रेंथ लेंगे कितना लेंगे? 13.5 से 15.8 प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो स्ट्रेंथ आती है और वर्क टेस्ट में 10। वर्क टेस्ट में वही कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है 15 का 15, प्रिलिमिनरी टेस्ट में 18.5 टू 20.8 एंड 15 में 15, 20 में 20, ठीक है। तो ये टेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 15 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 90% होता है 10 सेंटीमीटर क्यूब का, मतलब 125 और 125% होता है सिलेंडर का, ठीक है। तो अपन ने पीछे भी देखा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर जिसका डाया 15 सेंटीमीटर हाइट 30 सेंटीमीटर होता है वो 80% होता है 50 सेंटीमीटर क्यूब का। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 10% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। बेंडिंग स्ट्रेंथ जो होता है 15% होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। शियर स्ट्रेंथ जो होता है 20% होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड कितना यूज़ करते हैं अपन? M10 ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए एज पर IS 456-2000 एंड एज पर IS 456-1978। RCC वर्क के लिए पुराने कोड में अपन कितना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करते थे? M15, लेकिन नए कोड के अनुसार RCC वर्क में अपन मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 यूज़ करते हैं, ठीक है। PCC वर्क के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अपन M15 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट की। ये था कंट्रोल कंक्रीट। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। व्हेन द कंक्रीट इज प्रोड्यूस बाय टेकिंग स्टैंडर्ड आर्बिट्रेरी प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट इज नोन एज नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट या कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जिसको बोलते हैं, जब कंक्रीट को प्रोड्यूस करते हैं स्टैंडर्ड आर्बिट्रेरी प्रोपोर्शन। किसका स्टैंडर्ड आर्बिट्रेरी प्रोपोर्शन? कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स लेकर जब कंक्रीट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको नॉमिनल मिक्स कंक्रीट या कि ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंक्रीट मिक्स की प्रोपोर्शनिंग। कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। को 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट एंड नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। सबसे पहले देखते हैं इनका बीच का कंपैरिजन बिटवीन नॉमिनल मिक्स कंक्रीट एंड डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। सबसे पहले मिक्सिंग। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में साइट लेवल मिक्सिंग होती है और डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट में रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट होता है, डिज़ाइन फ्रॉम रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, ठीक है।
टेस्ट की बात करें तो कोई लैब टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाता नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के लिए, लेकिन जो डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट के लिए जो डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट होती है बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होती है, लेबोरेटरी ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट मेथड्स पे बेस्ड होती है, ठीक है। मतलब लैब टेस्ट किया जाता है बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स की। तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में डज नॉट कंसीडर एंड चेक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एग्रीगेंट्स, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, सिल्ट कंटेंट ऑफ सैंड, वेट प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। एट्रीब्यूट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स कंसीडर नहीं करते और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट के चेक करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की, सिल्ट कंटेंट की, सैंड की और वेट प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट में चेक करते हैं हर प्रॉपर्टी इंग्रेडिएंट्स की, जैसे सीमेंट में सीमेंट ग्रेड, कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेट्रा। सैंड और एग्रीगेट में डेंसिटी, बल्किंग ऑफ सैंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, फाइनेस मॉडुलस, वाटर अब्जॉर्प्शन यूनिट वेट, सारा चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। टाइम की बात करें तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में ईजी टू मेक, ईजी होता है बनाने में और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और 30 दिन से भी ज़्यादा टाइम ले लेता है एज़ पर IS कोड 20262, जिसके बारे में इस टाइम दिया गया है, ठीक है। बेसिस की बात करें तो नॉर्मल मिक्स कंक्रीट जो है वो किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड हैव नो साइंटिफिक अप्रोच। जो नॉर्मल मिक्स कंक्रीट अपन तैयार करते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से तैयार करते हैं, ठीक है, और कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होता। और डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट में साइंटिफिक अप्रोच होता है देन ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच होता है देन नॉमिनल मिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रपोजनिंग ऑफ कंक्रीटिंग मिक्स की। तो कुछ मेथड्स हैं जैसे कि आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड, मिनिमम वॉइड्स मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, फाइनेस मॉडुलस मेथड, वाटर सीमेंट रेशियो मेथड, ट्रायल मिक्स मेथड, ग्रेडिंग कर्व मेथड, रोड नोट 4, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिज़ाइन मेथड, इंडियन रोड कांग्रेस मेथड 44 मेथड, इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड मेथड, IS कोड मेथड 10262/2009। सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड की, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं कंक्रीट मिक्स के प्रपोर्शनिंग की, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड, दिस मेथड इज अडॉप्टेड ओनली फॉर वर्क ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड और मॉडरेट इंपॉर्टेंस एंड ऑल्सो यूज फॉर ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है। इस मेथड को स्मॉल वर्क के लिए यूज़ करते हैं और ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय दिस मेथड कंक्रीट मिक्सेस आर आर्बिट्रेरली चूजन बाय वॉल्यूम एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड वर्केबिलिटी। इस मेथड में जो कंक्रीट के मिक्सेस में जो इंग्रेडिएंट्स है उसको आर्बिट्रेरी चूज़ करते हैं बाय वॉल्यूम, और क्वांटिटी ऑफ वाटर को जितना चाहिए वो डिज़ायर वर्केबिलिटी के अनुसार अपन क्वांटिटी ऑफ वाटर चूज़ करते हैं, ठीक है। तो वाटर क्वांटिटी कैसे चूज़ करेंगे, वेट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इंटू P इज इक्वल टू 0.3P + 0.1 Y + 0.001 Z। P क्या है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बाय वेट, कि बाई है क्वांटिटी ऑफ फाइन ग्रेड बाय वेट, फाइन एग्रीगेट बाय वेट एंड कोर्स एग्रीगेट बाय वेट, क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट बाय वेट है Z, ठीक है। तो ये है आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड। अब देखते हैं कंक्रीट मिक्स फॉर वेरियस वर्क, अलग अलग वर्क के लिए कंक्रीट मिक्स क्या होगा। तो RCC वाटर टैंक पोस्ट टेंशनिंग मेंबर में जो परमिसिबल ग्रेड है कितना है, M30, ये वाटर टैंक के लिए है। RCC वाटर टैंक पोस्ट टेंशनिंग मेंबर एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में M40 जो मैक्सिमम ग्रेड यूज़ होगा, मतलब परमिसिबल ग्रेड। RCC वाटर टैंक में परमिसिबल ग्रेड यूज़ होगा M30, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में परमिसिबल ग्रेड M40, कॉलम आर्क में परमिसिबल ग्रेड M25 और मिक्स रेशियो 1:1:2। वाटर टैंक, कैंटिलीवर बॉल, प्रीकास्ट मेंबर, ब्रिज, मीडियम लोडेड कॉलम 1:1.5:3 एंड ग्रेड M20। बीम, स्लैब, कॉलम, लिंटल, साइलो, स्टोरेज टैंक, रोड, फ्लोर, कलबर्ट 1:2:4 M15, ठीक है, ये इसी का प्रोपोर्शन है, ठीक है। मास कंक्रीटिंग कोपिंग में M10 का प्रोपोर्शन 1:3:6। मास कंक्रीटिंग डैम, फाउंडेशन, बेस, फ्लोर एंड रोड M7.5 एंड M5 तो 1:4:8 1:5:10, ठीक है। तो अपने को मेन ध्यान रखना है, RCC वाटर टैंक में M30 यूज़ करेंगे, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में मेंबर में M40, और इनके मिक्स प्रपोर्शंस ध्यान रखने हैं। M5 में 1:5, M5 है तो 5:10। फिर आता है M7.5, तो एक M7.5 में तो एक घटा देना है 1:4:8। फिर M10 में एक और घटा देना 1:3:6। फिर M15 में 1:2:4। फिर M20 में 1:1.5:3। फिर M25 में 1:1:2, ठीक है। ये प्रोपोर्शनिंग ऑफ मिक्सेस याद रखने हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं मिनिमम वॉइड मेथड की। ये था आर्बिट्री वॉल्यूमेट्रिक मेथड। अब बात करते हैं मिनिमम वॉइड्स मेथड की। डेंस कंक्रीट इज ऑब्टेन बाय दिस मेथड बिकॉज सैंड कंप्लीटली फिल द वॉइड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फिल द वॉइड ऑफ सैंड। ठीक है, डेंस कंक्रीट ऑब्टेन होता है इस मेथड से क्योंकि जो सैंड है वो कम्प्लीटली वॉइड्स कोर्स एग्रीगेट वॉइड्स को कम्प्लीटली फिक्स कर देता है, मतलब फिल कर देता है, और जो सैंड के वॉइड्स हैं उसको सीमेंट फिल कर देता है। ठीक है, इन दिस मेथड क्वांटिटी ऑफ सैंड इज केप्ट 10% मोर देन द वॉइड्स इन कोर्स एग्रीगेट एंड सीमेंट क्वांटिटी इज केप्ट 15% मोर देन वॉइड्स इन। इस मेथड में जो सैंड की क्वांटिटी लेंगे वो जितना वॉइड्स है कोर्स एग्रीगेट में उससे 10% ज़्यादा लेंगे, और सीमेंट की क्वांटिटी लेंगे जितना वॉइड सैंड में उससे 15% ज़्यादा। ठीक है, इट डज नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। ये मेथड सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मैक्सिमम डेंसिटी मेथड की। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मिनिमम वॉइड मेथड गिवन बाय फुलर एंड थॉमसन। अकॉर्डिंग टू फुलर्स जो परसेंटेज ऑफ मटेरियल ऑफ फाइनर देन डायमीटर डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन डी बाई डी पावर अंडर रूट डी बाई डी, मतलब 100 अपॉन अंडर रूट डी बाई डी। ठीक है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है मिनिमम वॉइड मेथड का जिसको फुलर और थॉमसन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू फुलर जो परसेंटेज ऑफ मटेरियल बाय वेट फाइनर देन डायमीटर डी वो कैसे निकालेंगे, 100 अंडर रूट डी बाई डी। डी क्या है, कैपिटल डी है मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, स्मॉल डी है मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो मतलब परसेंटेज ऑफ मटेरियल बाय वेट फाइनर देन डायमीटर डी इज 100 इंटू मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एंड 100 इंटू अंडर रूट मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट अपॉन मैक्सिमम एग्रीगेट साइज। ठीक है, दिस मेथड इज नॉट सो पॉपुलर सिंस ग्रेडिंग कैन नॉट बी एक्यूरेटली अचीव्ड इन फील्ड एंड देयर इज नो कंट्रोल ओवर स्ट्रेंथ। ये मेथड बहुत पॉपुलर नहीं है क्योंकि ग्रेडिंग फील्ड में अच्छे से अचीव नहीं होती एक्यूरेटली और कोई कंट्रोल स्ट्रेंथ पे नहीं होता। द प्रोपोर्शन विच गिव्स हैवीएस्ट वेट इज देन अडॉप्टेड इन दिस मेथड। ठीक है, जो प्रोपोर्शन हैवीएस्ट वेट देता है उसी को अडॉप्ट कर लिया जाता है इस मेथड में। फिर आता है फाइनेस मॉडुलस मेथड। फाइनेस मॉडुलस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट्स रिप्रेजेंट एवरेज साइज ऑफ होल एग्रीगेट पार्टिकल। फाइनेस मॉडुलस एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि पूरे मतलब एवरेज साइज पूरे एग्रीगेट पार्टिकल का एवरेज साइज रिप्रेजेंट करती है। फाइनेस मॉडुलस ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100। ए क्या है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, बी है फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड सी है फाइनेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट या कि ऑल इन एग्रीगेट। ठीक है, फिर आता है ग्रेडिंग कर्व मेथड। ग्रेडिंग कर्व मेथड में क्या है, दिस मेथड ऑफ डिजाइनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सेस कंक्रीट मिक्स प्रॉपर्टीज इज मेनली बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये मेनली बेस्ड है एक्सटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड मेथड पे। ठीक है, carried out by the Road Research Laboratory UK. A series of standard grading curve has been established to give grading limits for all in aggregate between 20 mm to 40 mm. एक सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड ग्रेडिंग कर्व इस्टेब्लिश किया जाता है जो कि ग्रेडिंग लिमिट देती है सारे ऑल इन एग्रीगेट्स को, जो कि 20 mm से 40 mm तक में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ मिक्स डिज़ाइन बाय ग्रेडिंग कर्व मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रोड नंबर 4। जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है मिक्स डिज़ाइन में ग्रेडिंग कर्व मेथड में, जो मिक्स डिज़ाइन में प्रोसीजर यूज़ किया जाता है उसको रोड नंबर 4 भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ कंक्रीट रोड्स एंड एयर फील्ड पेवमेंट्स वर डिजाइन बाय दिस मेथड। बहुत सारे कंक्रीट रोड्स और एयर फील्ड पेवमेंट्स जो होते हैं उसको इस मेथड से ग्रेडिंग कर्व मेथड से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट मेथड की। This method was first established in 1975 and then revised in 1988. This method is applicable to concrete for most purpose including roads. ये मेथड कंक्रीट के लिए एप्लीकेबल है बहुत सारे पर्पस के लिए जिसमें रोड भी इंक्लूडेड है। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर कंक्रीट कंटेनिंग फ्लाई एश। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पल्वराइज्ड फ्लाई एश। इस मेथड में कंक्रीट में फ्लाई एश का भी यूज़ होता है जिसको पल्वराइज्ड फ्लाई एश भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोसीजर देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट मेथड में क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहला प्रोसीजर है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ फाइंड करें, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू रिस्क फैक्टर। फिर वाटर सीमेंट रेशियो कैलकुलेट करें, फिर वाटर कंटेंट रिक्वायर वर्केबिलिटी के हिसाब से फाइंड करें, फिर सीमेंट कंटेंट फाइंड करें, फिर टोटल एग्रीगेट कंटेंट फाइंड करें, फिर फाइन एग्रीगेट का फाइंड करें, देन प्रपोर्शन फाइंड करें फाइन और कोर्स एग्रीगेट की। ठीक है, अब बात करते हैं सीमेंट रेशियो मेथड की। As per IS 4562,000, maximum water cement ratio and minimum quantity of cement for various condition of concrete structure is as given below. Maximum water cement ratio और minimum cement quantity नीचे दिया गया है। ठीक है, ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो कि अपन ने पीछे आरसीसी में भी देखा है। आरसीसी जब पढ़ रहे थे उसमें भी ये चीज़ देख चुके हैं, फिर से देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नॉमिनल कवर की। नॉमिनल कवर
टू द reinforcement फॉर वेरियस एक्सपोजर कंडीशन। अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन में नॉमिनल कवर की बात कर लेते हैं। तो माइल्ड में जो नॉमिनल कवर देंगे वो कितना देंगे, 20 mm, मतलब 20 mm से कम नहीं होना चाहिए नॉमिनल कवर। मॉडरेट में 30 mm से कम नहीं होना चाहिए। सीवियर में 45 mm से कम नहीं होना चाहिए। और वेरी सीवियर 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। और एक्सट्रीम में 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20, 30, 45, 50, 75। मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होगा, 10 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होगा, 208 kg। 20 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए वाटर कंटेंट कितना होगा, 186। 40 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए वाटर कंटेंट कितना होगा, 165। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात करें तो 30% बाय वेट ऑफ सीमेंट या कि 5% बाय वेट ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, यह है क्वांटिटी ऑफ वाटर। 30% कितना लेंगे, 30% बाय वेट ऑफ सीमेंट या कि 5% बाय वेट ऑफ एग्रीगेट। अब देख लेते हैं एक्सपोजर कंडीशन। माइल्ड एक्सपोजर क्या है, जब कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्ट रहे अगेंस्ट वेदर या कि एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दो सिचुएटेड इन कोस्टल एरियाज। उसके अलावा जो कंक्रीट सरफेसेस हैं वो प्रोटेक्टेड रहे अगेंस्ट वेदर एंड एग्रेसिव कंडीशन। फिर मॉडरेट कंडीशन क्या है, कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग वाइल्स्ट वेट। जो कंक्रीट सरफेसेस हैं वो सीवियर रेन से बची रहें और फ्रीजिंग से बची रहें। कंक्रीट एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, कंक्रीट एक्सपोज रहे कंडेंसेशन और रेन से। ठीक है, कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर रहे तब मॉडरेट एक्सपोजर है। कंक्रीट इन कांटेक्ट और बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल ग्राउंड वाटर, अगर कंक्रीट नॉन एग्रेसिव सॉइल या कि ग्राउंड वाटर में बरीड है तो वो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन है। फिर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन क्या है, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सीवियर रेन, कंक्रीट सीवियर रेन में एक्सपोज रहे, अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग हो कंक्रीट में, ओकेजनल फ्रीजिंग विल्स्ट वेट और सीवियर एग्रेसिव रिएक्शन हो। कंक्रीट कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर, कंक्रीट कंप्लीटली सी वाटर में इमर्ज रहे और कंक्रीट एक्सपोज रहे कोस्टल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये सीवियर कंडीशन होगी। वेरी सीवियर कंडीशन क्या है, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर, कंक्रीट एक्सपोज हो सी वाटर स्प्रे में, ठीक है, कोरोसिव फ्यूम्स में या कि सीवियर फ्रीजिंग में, सीवियर फ्रीजिंग थॉइंग हो, कंडीशन ऑफ विल्स, सीवियर फ्रीजिंग थॉइंग कंडीशन ऑफ विल्स वेट, कंक्रीट इन कॉन्टैक्ट ऑफ बरीड अंडर एग्रेसिव सॉइल ग्राउंड वाटर, कंक्रीट बरीड हो एग्रेसिव सॉइल ग्राउंड वाटर में। अगर नॉन एग्रेसिव सॉइल में बरीड है तो मॉडरेट कंडीशन है। कंक्रीट अगर बरीड है अंडर एग्रेसिव सब सॉइल एंड ग्राउंड वाटर तो वेरी सीवियर कंडीशन है। एक्सट्रीम कंडीशन क्या है, सरफेस ऑफ मेंबर टाइडल जोन में हो, मेंबर डायरेक्ट कांटेक्ट में हो लिक्विड या कि सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स के। ठीक है, तब वो एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन है। अब देखते हैं मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर वेरियस एक्सपोजर कंडीशन। ठीक है, तो माइल्ड प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए पीसीसी के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट माइल्ड के लिए 220 kg पर मीटर क्यूब, मॉडरेट के लिए 240, सीवियर के लिए 250 एंड वेरी सीवियर के लिए 260, देन एक्सट्रीम के लिए 280। 220, 240, 250, 260, 280। वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, 0.6, 0.5, 0.45 एंड 0.4। ठीक है, मिनिमम ग्रेड माइल्ड के लिए नहीं होगा, मॉडरेट से ग्रेड स्टार्ट होगा M15, M20, M20 और M25। ठीक है, फिर बात करते हैं आरसीसी में। आरसीसी में मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा, माइल्ड के लिए 300, मॉडरेट के लिए 300, सीवियर के लिए 320, वेरी सीवियर के लिए 340 और एक्सट्रीम के लिए 360। 300, 300, 320, 340, 360। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो माइल्ड के लिए 0.455, मॉडरेट के लिए 0.5, सीवियर के लिए 0.45, वेरी सीवियर के लिए 0.45 और एक्सट्रीम के लिए 0.4। ठीक है, मिनिमम ग्रेड की बात करें तो M20, M25, M30, M35, M40। ठीक है, तो टेबल अपने को ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना प्रपोजनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सेस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे कंक्रीटिंग ऑपरेशंस की। ओके, सो थैंक यू सो मच।